नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अक्सर किसी देश को समझना हो तो उसकी बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि उसके आंकड़े देखने चाहिए। डेटा मतलब आंकड़े, वो एक ऐसी कहानी बताते हैं ना जो कई बार हमारी नजरों से छिपी रहती है। तो आज चलिए भारत की कहानी को इन्हीं आंकड़ों के आईने में देखते हैं। तो सवाल सीधा है, ये नंबर्स, ये आंकड़े भारत के बारे में आज हमें क्या बता रहे हैं? कैसी तस्वीर सामने आती है? चलिए इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से। दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है? और सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है भारत का एक बड़े ग्लोबल एक्सपोर्टर के तौर पर उभरना। अच्छा, तो भारत अपना सामान बेचता कहाँ है? इस चार्ट को देखिए जरा। सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। मतलब भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब करीब 20% या कहें तो पांचवा हिस्सा सिर्फ अमेरिका जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर देखिए, लिस्ट में यूएई, नीदरलैंड्स, यूके और चीन भी हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की बड़ी ताकतों से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ बड़े और दूर के देशों की नहीं है। ये टेबल देखिए, इससे पता चलता है कि भारत अपने पड़ोसियों से भी अच्छे व्यापारिक रिश्ते बना रहा है। नॉर्थ ईस्ट एशिया और हमारे अपने साउथ एशिया के देश, इनके साथ भी काफी ट्रेड हो रहा है। मतलब बात सिर्फ बड़े प्लेयर्स की नहीं है, भारत एक मजबूत रीजनल नेटवर्क भी तैयार कर रहा है। तो ये तो हुई एक्सपोर्ट की एक अच्छी तस्वीर, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा देश के आर्थिक बहीखाते यानी कि उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज पर नजर डालते हैं, और यहां कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। हाँ, तो अब जरा इस नंबर को देखिए, 7.5 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये है भारत का कुल बकाया विदेशी कर्ज, वो पैसा जो देश को दुनिया को वापस चुकाना है। और जाहिर है, ये आंकड़ा जितना बड़ा होगा, हमारे दूसरे ज़रूरी खर्चों जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, उन पर दबाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और बात सिर्फ इस एक नंबर की नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, ये कर्ज रुका हुआ नहीं है बल्कि बढ़ रहा है। मार्च 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक, मतलब सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये लगातार ऊपर गया है। ये जो ट्रेंड है, ये देश की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो अभी तक हमने बात की बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों की, एक्सपोर्ट्स, कर्ज। लेकिन अब कहानी का रुख मोड़ते हैं उस तरफ जिसका असर हम सब पर पड़ता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि आखिर में सवाल तो यही आता है ना, कि ग्लोबल ट्रेड हो या नेशनल डेट, इन बड़े बड़े नंबरों का देश में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका उन पे क्या असर पड़ता है? इस कहानी को समझने के लिए कुछ बहुत जरूरी आंकड़ों को देखना होगा। चलिए एक से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर। इसका सीधा सा मतलब है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। ये किसी भी जगह की आबादी का ट्रेंड समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले हिस्से पर। यह है भारत के अंदर की कहानी, राज्यों के बीच का जबरदस्त फर्क। इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ है केरल, जहां लोगों की औसत उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल से ज्यादा है, और दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़, जहां यह आंकड़ा महज 64.5 साल है। सोचिए, एक ही देश में दो जगहों के बीच जीने की उम्मीद में 10 साल से भी ज्यादा का फासला है। और ये फासला तब और भी ज्यादा दुखद हो जाता है जब हम बच्चों की बात करते हैं, नवजात शिशुओं की। केरल में हर 1000 जन्म पर 5 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या यूपी जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 37 तक पहुंच जाता है। ये 7 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। मतलब एक बच्चे के जिंदा रहने के चांस इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो देश के किस हिस्से में पैदा हुआ है। याद है हमने टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की थी? अब उस पर वापस आते हैं। बिहार में ये रेट 2.8 है, जो दिखाता है कि आबादी बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में ये सिर्फ 1.3 है। ये तो दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से भी कम है। इससे पता चलता है कि भारत के अलग अलग राज्य डेमोग्राफिक्स के मामले में बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ वो भारत है जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर है, और दूसरी तरफ वो भारत है जो अंदर से अपने ही राज्यों के बीच बटा हुआ सा दिखता है। तो कुल मिलाके तस्वीर क्या बनी?
एक तरफ हम अमेरिका के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में से एक हैं और दूसरी तरफ हम पर लगभग 7.5 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। एक तरफ कुछ राज्यों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 साल है तो दूसरी तरफ 10 साल कम है। शिशु मृत्यु दर में 7 गुना का फर्क है। यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट इन आंकड़ों की असली कहानी है और शायद यही भविष्य के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी। और ये सारे आंकड़े हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि कोई भी देश अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक एम्बिशन और अपने ही देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के इतने बड़े गैप के बीच बैलेंस कैसे बनाता है, तालमेल कैसे बिठाता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि भविष्य का भारत कैसा होगा।